हेलो एवरीवन, मैं ज़मीर काजी आपका दोस्त और होस्ट आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है 10 मिस्टेक्स ऑफ पेरेंटिंग। 10 वो कौन सी गलतियां हैं जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश में कर रहे हैं। ठीक सुना आपने, कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे? मैं पेरेंट्स से कहूँगा थोड़ा करीब आइए। अगर आप सच में अपने बच्चे को फेल्यूर से बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। पहली गलती जो सभी पेरेंट कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि बच्चा जब दुनिया में आता है, जब वो पैदा होता है तब उनकी पेरेंटिंग स्टार्ट होती है। बट ये बिल्कुल गलत बात है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, मतलब जब आप सुनते हो कि गुड न्यूज़ है, तभी से पेरेंटिंग स्टार्ट होती है। पेरेंटिंग का जो ड्यूरेशन है वो फर्स्ट मंथ से लेके तो 8 ईयर्स तक है। हमको कंपलसरी उस वक्त पेरेंटिंग उनको देना ही है, क्योंकि मेन क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से ये बताया गया है कि जब बच्चा माँ की पेट में जब ग्रो होता है, मतलब जब वो बढ़ता है, तो सबसे पहले उसकी हियरिंग सेंस डेवलप होती है। सुनने की जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है। तो माँ क्या सुनती है वो उसे सुनने आता है, क्योंकि माँ जो खाती है वो तो उसको मिलता ही है। वैसे ही माँ जो सुनती है या माँ जो बोलती है वो उसको सुनने आता है। तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि माँ क्या बोल रही है, क्या सुन रही है और क्या देख रही है और किस माहौल में उसे रखा गया है। अगर हम गलत माहौल में रख रहे हैं, मतलब अगर वो गलत चीजें देख रही है, गलत मतलब वो क्या, मतलब उसको इस बात का ध्यान रखना है कि वो अगर सीरियल देख रही है, अगर वो टीवी देख रही है तो टीवी में वो क्या देख रही है, अगर वो लोगों से बातचीत कर रही है तो वो क्या बातचीत कर रही है, क्योंकि उसकी हर एक बात का सीधा बच्चे के ऊपर असर होने वाला है। लेकिन अपने समाज में हम आजकल देखते हैं कि प्रेगनेंसी में जो वुमन होती है उसकी एक जो सिचुएशन होती है बड़ी इमोशनल होती है। अगर जिसकी पहली प्रेगनेंसी है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो वो ऑलरेडी एक स्ट्रेस में होती है। लेकिन उसी दौरान अगर प्रेगनेंसी के वक्त अगर हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ नोकझोंक हो जाए या सास बहू की कुछ नोकझोंक हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। और कुछ फीमेल्स इसको लेकर इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है कि वही जो स्ट्रेस है या जो एंजाइटी है वो बच्चे को ट्रांसफर कर रही है। अरे भाई, आपकी खानदान का चिराग होने वाली है, आपका बच्चा पैदा होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्ट्रेसफुल पैदा हो, क्योंकि अगर वो स्ट्रेसफुल हुआ तो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहाँ तक कि कई जगह पे ऐसा देखा गया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई हस्बैंड वाइफ में वायलेंस होता है, अगर कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट अगर होती है, तो कुछ बच्चे मतलब फिजिकली हैंडीकैप भी पैदा होते हैं। तो इसका बहुत बुरा साइड इफेक्ट है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो इन्वायरमेंट में रह रही है वो बहुत ही ज्यादा कूल और बहुत ही ज्यादा शांत हो, जहाँ पे इवन हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कुछ मैथ्स के पजल भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे उस बच्चे की मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है। मतलब हमको ये बात का ध्यान रखना है कि वो बहुत शांत वातावरण में रहे, उसको हैप्पीनेस कैसा दे सके, हम वो हैप्पी रह सके और उसको कोई किसी बात का स्ट्रेस ना आए। तो हमको इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है और हस्बैंड को इसमें एक रोल इंपॉर्टेंट प्ले करना होगा कि उसको थोड़ा सा लेके चलना है, ना कि उससे झगड़ा करना है। ठीक है, तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी वाली। ये स्टेज डिसाइड करती है कि आपका बच्चा कैसा होने वाला है। तो ये स्टेज पे खास तौर से ध्यान रखना उसकी डाइट का, वो क्या सुन रही है। अगर आप उसको फॉर एग्जांपल अगर वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो रिलीजियस की बुक्स पढ़ती है या कुछ रिलीजियस की स्टोरीज सुनती है, तो डेफिनेटली उस बच्चे की भी कनेक्टिविटी गॉड से कनेक्ट होगी। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड मिस्टेक जो सभी पेरेंट्स कर रहे हैं वो अपने बच्चों की लाइफ को खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो जो उनकी परवरिश कर रहे हैं वो ऐसे पैसे से कर रहे हैं जो पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ है, जिसे अपन 2 नंबर का पैसा कहते हैं या हराम का पैसा कहते हैं, जिससे वो बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चों को सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। बट वो जो पैसा है, क्योंकि वो पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ है, किसी का दिल दुखा के कमाया हुआ है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अगर हम अच्छी चीजें डालेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, राइट? लेकिन अगर बुरी चीज डालेंगे तो बुरे रिजल्ट ही आना है। तो बच्चों का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनको जो खाना मिल रहा है वो खा रहे हैं। बट उनको नहीं पता कि उनका जो बाप है वो गलत काम करके पैसे ला रहा है, गलत तरीके से पैसे कमा रहा है। तो वो अगर खिला रहा है तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सारे मदर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेक श्योर आप इस बात का ख्याल रखें कि आपका बच्चा एक निवाला भी सही पैसे से खाए। अपने हस्बैंड को बोलो कि हमको सही पैसा चाहिए, ईमानदारी से चाहिए, कम रहा चलेगा, क्योंकि उसके आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। उसकी कनेक्टिविटी गॉड से बहुत बढ़िया होगी, वो एक अच्छा इंसान बनेगा, वो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि अगर वो अच्छा करता है तो अल्टीमेटली आपका ही नाम होना है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि बच्चे को अच्छे तरीके से कमाए हुए पैसे से ही उसकी परवरिश करनी है। तीसरी गलती जो सभी माँ बाप कर रहे हैं वो खुद बच्चे को खराब कर रहे हैं। बाप बोलेंगे कैसे? वो खुद बच्चे को कैसे खराब कर रहे हैं कि हर कोई माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सच बोले, उनका बच्चा ऑनेस्ट रहे, उनका बच्चा प्रॉमिस को पूरा करे, उनका बच्चा बड़ों की रिस्पेक्ट करे। बट वो क्या करता है, वो तो बच्चा है, वो आप ही को ऑब्जर्व कर रहा है आप क्या कर रहे हो।
पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स हमेशा झूठ बोलते हैं। कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है जो झूठ बोलते हैं, जो प्रॉमिस को पूरा नहीं करते, जो लोगों को धोखा देते हैं, लोगों से लड़ाई करते हैं। मतलब हम क्या वैल्यूज और क्या संस्कार दे रहे हैं बच्चों को, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, वो हमसे सच बोले। कैसे? वो बच्चा जो छोटा होता है वो बड़ों को ऑब्जर्व करता है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है और वो सारी बातें आपसे सीख रहा है। वो भी झूठ बोल रहा है, वो भी लोगों को धोखा दे रहा है। तो इस बात का ख्याल रखें, उसे बचपन ही से एक बात सिखाए कि बेटा सच बोलना है, और सच बोलना नहीं है, ऑब्जर्व भी करके दिखाना, मतलब उसको दिखाना है कि आप भी सच बोलते हो। एंड सेकंड थिंग, जब भी अगर वो सच बोलता है, अगर उसने कोई मिस्टेक किया, अगर वो सच बोलता है तो उसको पनिश मत करो। तो उसके दिल में एक डर नहीं रहेगा कि वो सच बोलेगा, नहीं यार अगर मैं सच बोलता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो पनिशमेंट मिलेंगे, लेकिन अगर आपसे गलती हुई है, आप सच बोल रहे हो तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेंगे। इस बात का ख्याल रखना है। अब बड़ों को जो रिस्पेक्ट देना है, फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देंगे, उनके या ग्रैंड मदर को अगर वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि आप आपके फादर के साथ में कैसे डील कर रहे हो। मदर को ऑब्जर्व कर रहा है कि वो उनकी मदर इन लॉ से कैसे डील कर रही है। तो ये जो फैक्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा है, आगे चल के वो वैसा ही करने वाला है। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमने तो फॉर एग्जाम्पल जो बीज बोए बबूल के, तो आम कहां से पाए? तो हमने उसके अंदर सारी निगेटिविटी भर दी है, राइट। हम उसको इनडायरेक्टली, वो हमको ऑब्जर्व कर रहा है, हम उसको इनडायरेक्टली झूठ बोलना, बुरा मतलब किसी को गाली देना, किसी को जो भी करना, वो हम सिखा रहे हैं। तो हमको इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि जो मदर होती है वो फर्स्ट स्कूल होती है बच्चे के लिए। तो वो फर्स्ट स्कूल में क्या सीख रहा है, पहली स्कूल में वो ये सीख रहा है। तो हमको उसको वैल्यूज, इथिक्स, जो हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे रिचुअल्स है, वो उसको सिखाने चाहिए। अच्छी अच्छी चीजें उसके माइंड में भरनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे उसका जो माइंड है वो पूरा ब्लैंक है। जैसा आप उसको मोल्ड करना चाहोगे वो वैसा बनेगा। तो आप देखो, आप इस पर थोड़ा सोचो कि आप उसको क्या दे रहे हो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि यही मिस्टेक है, ये सारे वो इनपुट्स ले रहा है। अगर वो इनपुट्स ही निगेटिव लेगा तो वो आउटपुट क्या देगा, वो भी निगेटिव आएगा। तो इस बात का खास तौर से ख्याल रखना। चौथी गलती जो सभी पेरेंट्स कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को कोई दूसरे के बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। इफ यू आर कंपेयरिंग, यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्वालिटीज है। यानी अगर आपने देखा होगा कि हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स भी अलग है। जब ईश्वर ने हमको अलग अलग बनाया है तो हमको उसके यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना है। हो सकता है कुछ बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है कुछ बच्चे का इंग्लिश अच्छा हो, कुछ बच्चे का मैथ्स अच्छा हो, कोई बच्चा शायर हो, या हो सकता है कोई बच्चा बहुत ज्यादा बातें करता हो। तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब रिजल्ट आता है, अगर फेल आ गया या कम आ गया, हम क्या करते हैं, वो बच्चे को डांटते हैं, वो बच्चे को गुस्सा करते हैं। हमको क्या करना है, गुस्सा करने की बजाय, और वो भी साल के एंड में, साल भर हम सोए हुए रहते, साल के एंड में हमको समझ में आता है कि हमारे बच्चे को कम मार्क्स मिले। हम क्यों नहीं हर महीने जाके हम वेरीफाई करते कि हाँ भाई बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, उसको क्या प्रॉब्लम जा रही है। हम इंटरेक्ट नहीं करते, हम बच्चे से बात नहीं करते और बस कंपेयर करने में लगे। मेरा ये मानना है कि कंपैरिजन तो अगर माँ बाप की भी, अगर एक पेरेंट्स की भी अगर औलाद है, वो भी एक जैसी नहीं हो सकती। हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, हमको उसको उसकी क्वालिटीज के साथ एक्सेप्ट करना है, उसमें क्या बुराई है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको हमारे बच्चे को कभी भी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं ना, उसको बहुत हर्ट होता है, और उसको ये हर्ट होता है तो वो खुश नहीं हो पाता। तो उसको हर्ट करने की बजाय, उस पर गुस्सा करने की बजाय, उसकी प्रॉब्लम को समझना। अगर वो पढ़ाई में वीक है तो उसके साथ बैठना, उससे डिस्कस करना। अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशन चाहिए तो उसके लिए उसको ज्वाइन करवाना, या जो भी आप कर सकते हो। तो सॉल्यूशन के बारे में सोचना, ना कि उसको बुरा भला कहना या उसको बोलना कि तू कुछ काम का नहीं है। इस बात का हमको ख्याल रखना है कि हमको हमारे बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। फिफ्थ मिस्टेक, पांचवी गलती जो सभी पेरेंट्स कर रहे हैं, उनके पास उनके बच्चों को देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। वो अपने काम में इतने बिजी है कि उनको अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बच्चा जब सुबह स्कूल जाता है तो फादर सोया हुआ होता है। जब फादर शाम को अपने काम से लौट कर आता है तो बच्चा सोया हुआ होता है। दिन भर उसकी मदर जो है अपने घर के कामों में बिजी है, अगर प्रोफेशनल है तो अपने जॉब में बिजी है। मतलब मदर एंड फादर के पास अपने बच्चों से बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। जरा एक बात सोचिए कि बच्चा जो होता है, बच्चे को बहुत सारी बातें आपसे करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका बच्चा आपसे दूर जाएगा।
एक इमोशनल अटैचमेंट उसका खत्म हो रहा है, वो अपने आप को अलोन महसूस कर रहा है, एकदम लोनली महसूस कर रहा है कि वो बहुत अकेला हो गया है, कि कोई उससे बात करने के लिए नहीं है। और इसकी वजह से पेरेंट्स में और बच्चों में एक गैप डेवलप हो रहा है, और वो गैप के बहुत डेंजर साइड इफेक्ट है। अब वो बच्चा अकेला है, उससे कोई बात करने को तैयार नहीं, वो किसी और से बात करेगा, हो सकता है वो बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व हो जाए, हो सकता है कोई उसका गलत इस्तेमाल करे, क्योंकि आजकल बच्चे बिल्कुल सेफ नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों से बात करें, उससे पूछे दिन भर में कि उसका दिन कैसा गुजरा, उसने कैसी पढ़ाई की, उसने होमवर्क किया क्या नहीं किया, उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उसका वो कौन सा गेम खेल रहा है, उसकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कीजिए। मदर या फादर में से किसी एक को उसका अच्छा एक फ्रेंड बनना जरूरी है, कि वो क्या टेंशन में है, कौन सा सब्जेक्ट उसको टफ जा रहा है, शुरुआत से मतलब उसको हर चीज़ पता हो पेरेंट्स को कि बच्चा क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बस पैदा कर दिए और बस वो अपने आप बड़ा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। हमको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि हमको बच्चों पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन हमको ध्यान देना है कि वो कहीं बुरी आदतों में ना इन्वॉल्व हो जाए। तो हमको क्या करना है, उसको टाइम देना है, क्योंकि एक स्टडी के हिसाब से ये पता चला है कि अगर बच्चे को अगर उसके फादर का अगर 10 से 15 मरतबा अगर टच अगर उसको लगता है, मतलब 10 से 15 मरतबा अगर पूरे दिन भर में अगर उसके फादर का टच उसको मिलता है, तो वो बच्चा इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और जो बच्चा अपने बाप के प्यार से महरूम रहता है, वो बच्चा आपने देखा होगा डरा डरा सा, सहमा सहमा सा, कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है, वो इमोशनल स्ट्रांग बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आप अपने बच्चे को इमोशनल स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो आपको आपके बच्चे का एक फ्रेंड बनना पड़ेगा, आपको उससे बात करना पड़ेगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। क्योंकि दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब अभी उनको ज़रूरत है तो अभी उनको आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको ज़रूरत पड़े और वो आपको टाइम ना दे, वो आपसे अलग हो जाए।